पांडुल एक छोटा सा गांव था जहां केवल 1000 लोग रहते थे। वहां एक पुलिस स्टेशन था जो श्मशान के एकदम पास बना था। श्मशान के करीब होने के कारण रात को तो छोड़ो, दिन में भी वहां से गुजरना कम ही होता था, जैसे वहां कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। दिन के उजाले में भी लोग उस रास्ते पर जाने से बचते थे। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे, बेचैन आत्माओं और दर्द भरी चीखों की कहानियां। पांडुल एक आंख खोलकर सोता था। पुलिस स्टेशन और श्मशान पहरा देते थे। एक ऐसे गांव में खामोश प्रहरी जो अपनी सांसें थामे हुए था। पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड फेस करते हैं तो लगता है कुछ मिसिंग है। अजित्रा, तुम्हारा अल्टीमेट गाइड फ्रॉम क्लासरूम टू करियर। नो स्कैम्स लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। सिर्फ रियल प्रैक्टिकल स्किल्स जो तुम्हारा करियर बनाए। हाय देयर, आई एम जीगी एन एआई मॉडल। लेट्स गेट यू करियर रेडी। अजित्रा तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल टूल्स और टेक्निक्स सिखाता है जो इंडस्ट्री डिमांड करती है। चाहे तुम अभी पढ़ रहे हो या नए करियर की शुरुआत कर रहे हो, अजित्रा के कोर्सेज तुम्हें इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग, एआई पावर्ड मेंटरशिप और फुल सपोर्ट देते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। रेडी टू जॉइन? आज ही एनरोल करो और पाओ अमेजिंग ऑफर्स। एक दिन गांव में मेला लगा। गांव के लोग उत्साहित थे और पुलिस ड्यूटी पर थी। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे, उनके चेहरे पर मिठाइयों के दाग लगे हुए थे। आनंद अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ मेला देखने आया। उसकी प्रेमिका, जिसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था, उसका हाथ थामे हुए थी। दिन उम्मीदों से भरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चाय की एक दुकान के पास बहस छिड़ गई। कुछ पुलिस वालों ने मजाक उड़ाया, इतने लड़कों के साथ एक लड़की। आनंद का गुस्सा उबाल पड़ा और वह पुलिस से भिड़ गया। और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आनंद का पुलिस से झगड़ा हो गया। इल्जाम लगे, गुस्से से लोग भड़क उठे। भीड़ हैरान होकर चुपचाप देखती रही जब पुलिस वाले आनंद को घसीटते हुए ले गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते हंगामे में उसकी दलीलें कहीं दब गईं। आनंद की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके पिता, जो खुद एक सम्मानित पुलिस अधिकारी थे, स्टेशन पहुंचे। ये बस एक लड़का है, इसे जाने दो। उन्होंने अपने सीनियर रवि से गुहार लगाई, मेरे बेटे पर केस मत दर्ज करो, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। विदेश पढ़ने जा रहा है। तुम्हारा बेटा पुलिस पर हाथ उठा रहा था और तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? लेकिन आनंद के पिता ने इतनी मिन्नत की कि रवि ने शर्त रखी, सभी के सामने अपने बेटे को मारो, तब मैं छोड़ दूंगा। आनंद का पिता मजबूर था। उसने अपने ही बेटे को सबके सामने पीटना शुरू किया और पीटता रहा जब तक रवि ने रोक नहीं दिया। आनंद और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया गया, लेकिन आनंद के दोस्तों पर केस दर्ज हो गया। कुछ दिनों के लिए जेल की हवा खानी पड़ी उन्हें। महीने बीत गए, मेले की यादें फीकी पड़ गईं। फिर एक सुबह गांव एक खौफनाक खोज के साथ जागा। एक जवान लड़की मृत पड़ी हुई थी। उसका बेजान शरीर उस भयानक श्मशान के पास मिला। डर एक जहरीले सांप की तरह पूरे गांव में फैल गया। फुसफुसाहट ने हंसी की जगह ले ली। माओं ने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। आखिर ये जघन्य अपराध किसने किया होगा? पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई पुलिस से जवाब मांग रहा था। जांच हुई और शक गया उन 2 पुलिस वालों पर जिन्होंने आनंद को गिरफ्तार किया था, रवि और जिसो। सस्पेंशन ऑर्डर आए और दोनों को ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद रवि के घर के पास एक और लाश मिली। इस बार लाश एक लड़के की थी। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद जिसो को भी अरेस्ट कर लिया गया जब उसकी गाड़ी के सामने एक और लाश फेंक दी गई। रवि और जिसो अब एक ही जेल में थे। डर और उलझन के बीच उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ आई, उन्हें कोई शातिर दिमाग का शिकार बना रहा है। लेकिन कौन? उन्होंने अपने जूनियर आलम से मदद मांगी, जो अब भी पुलिस फोर्स में था। आलम ने जांच जारी रखी और बताया कि पहली लाश आनंद की गर्लफ्रेंड की थी और दूसरी और तीसरी लाश आनंद के दोस्तों की थी।
जिन्हें उस दिन गिरफ्तार किया गया था। यह सुनकर रवि और जिसो के होश उड़ गए। तो क्या आनंद हमसे बदला ले रहा है? रवि ने सोचा। लेकिन आलम ने एक बड़ा खुलासा किया। आनंद तो 3 महीने पहले मर चुका है। अगर आनंद मर चुका है तो यह सब कौन कर रहा है? डर और गुस्से से भरे लोग जवाब मांग रहे थे। कुछ दिनों की जमानत मिलने पर रवि और जिसो ने फैसला किया कि वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। वे आनंद के घर गए, जहां आनंद के पिता ने बताया, मेरा बेटा तो कनाडा गया था पढ़ने, लेकिन वहां एक गैंगस्टर के झगड़े में गोली लग गई और वह मर गया। जिसो ने कनाडा के रिकॉर्ड चेक किए और एक और राज सामने आया। आनंद नाम का कोई भी लड़का पिछले 2 साल में कनाडा नहीं गया था। रवि को कुछ अजीब लगा। आनंद के पिता झूठ क्यों बोल रहे हैं? दोनों ने उस पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब वे आनंद के पिता के घर के आसपास थे, उन्होंने कुछ खून के निशान देखे। क्या वह सच में आनंद का पिता है या कोई और खेल खेल रहा है? रवि और जीसो, जो कभी सम्मानित अधिकारी थे, खुद को फंसता हुआ पाते हैं। आलम ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जिसो और रवि भी शामिल थे। फातिमा, आलम की पत्नी, अचानक से चीखी। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि बाथरूम में एक लाश पड़ी हुई थी, और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि आनंद के पिता की थी। रवि, जिसो और आलम तीनों के चेहरों पर घबराहट थी। उन्हें लगने लगा कि अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। सबको यही लगने लगा कि ये सारी किलिंग्स इन्हीं ने की हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रवि, जिसो और आलम अब परेशानी के शिकार थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हम ही इसके असली शिकार हैं या किसी ने हमारे खिलाफ एक खौफनाक चाल चल रखी है? कोई भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा था। 6 महीने के ट्रायल के बाद तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हर सबूत उनके खिलाफ था, लेकिन असली खूनी कौन था? यह राज अभी भी छुपा हुआ है। वे जानते थे कि उन्होंने ये जुर्म नहीं किया है, लेकिन उनकी बात पर यकीन कौन करेगा? वे अकेले थे, शिकार बना दिए गए थे। इस राज से पर्दा उठाने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए।